दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये श्रृंखला हमारी लगातार चल रही है। 20-20 प्रश्न हम डेली आपको जीके के तौर पर दे रहे हैं। तो आप लोगों ने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग 20 प्रश्न करेंगे और 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 10% होती है, 20% होती है, 5% होती है या डी ऑप्शन है 80% होती है। तो कितनी होती है ये आपको बताना है। तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाता है 80%। 80% जो है मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है मनुष्य लोहा किससे प्राप्त होता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें लोहा यानी आयरन पर्याप्त मात्रा में किस पदार्थ में होता है, किस चीज़ में होता है। फर्स्ट पनीर, बी है पालक और सी है मछली और डी है दूध। किस में जो है आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है पालक। पालक में जो है लोहे की मात्रा यानी आयरन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए आपके सवाल नंबर 2 का जो आंसर है वो बी पालक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका आंसर। तो ए ऑप्शन है कार्बन मात्रा में अधिक होता है, कि कैल्शियम होता है, कि नाइट्रोजन होता है, कि ऑक्सीजन होता है। तो कौन सा तत्व शरीर में सर्वाधिक यानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हम आपको बता दें कि इसमें जो आंसर आपका है 3 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन सही है, कार्बन। कार्बन की मात्रा शरीर में प्रचुर मात्रा में होती है। चौथा क्वेश्चन दिया गया मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यानी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको लार्जेस्ट ग्रंथि का नाम बताना है, वो कौन सी है। तो फर्स्ट नंबर दिया गया है लीवर होती है, बी है थायराइड है और सी है पिट्यूटरी ग्रंथ और डी है लार ग्रंथ। कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथ होती है। तो ये जो है आपकी जो इसका राइट आंसर होता है लीवर यानी यकृत जिसको कहते हो यकृत, वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, यानी जो मनुष्य होता है उसका मस्तिष्क का वजन कितना होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। ए ऑप्शन है 1350 ग्राम, बी ऑप्शन है 1230 ग्राम और सी ऑप्शन है 1100 ग्राम और डी ऑप्शन है 1500 ग्राम। तो कितने ग्राम का एक मानव का मस्तिष्क होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए ऑप्शन 1350 ग्राम। 1350 ग्राम का मानव मस्तिष्क होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कल हमने आपको बताया था वीडियो में कि एक आँख का वज़न कितना होता है, ये कितना होता है एक आँख का वज़न, वो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कल की वीडियो का प्रश्न है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। पूरे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। इसके लिए ऑप्शन है आपके पास स्टेपीज, फीमर, कशेरुक या कपाल हड्डी। कौन सी हड्डी सर्वाधिक बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है। तो फीमर जो हड्डी होती है ये सबसे बड़ी हड्डी होती है शरीर की। तो ये फीमर हड्डी आपकी जांघ में पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है जिसका नाम क्या है, स्टेपीज। ठीक। तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा बी ऑप्शन फीमर। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि मनुष्य का सामान्य ताप लगभग होता है। तो मनुष्य का जो सामान्य ताप होता है वो लगभग कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा जाए और चाहे 98 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा जाए, ये दोनों पैमाने एक समान होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि मनुष्य का जो सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके बाद है कि डर के समय मनुष्य में किस हार्मोन्स का श्रावण अधिक होता है, यानी जो हार्मोन्स होता है वो निकलता है। कौन सा हार्मोन्स निकलता है, हार्मोन्स जो है श्रवण होता है। सी ऑप्शन है दोनों। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही है इसके लिए। इसमें जो है एड्रिनल ग्रंथि होती है जो आपके जो है अ, आपके रक्तचाप को यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। तो उसी से जो है
ये हार्मोन निकलता है एड्रीनेलिन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नौ नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर के किस हार्मोन में आयोडीन निहित होता है। कौन सा हार्मोन में आयोडीन निहित होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इंसुलिन, बी ऑप्शन है थायरॉक्सिन, सी ऑप्शन है ग्लूकागॉन और डी ऑप्शन है ये सभी। तो किसमें जो है आयोडीन निहित होता है? तो इसके लिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो ग्रंथि होती है उससे थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, उसमें आयोडीन जो है निहित होता है। थायराइड ग्रंथि होती है जिससे थायरॉक्सिन जो है हार्मोन निकलता है, जिसमें क्या होता है आयोडीन होता है। इसमें है 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया आइरिस किसके आकार को नियंत्रित करती है? तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो ए ऑप्शन है रेटिना, बी है पुतली और सी है सिलियरी पेशी और डी है ये सभी। तो किसके आकार को नियंत्रित करती है? आइरिस। आइरिस आँख में होती है और ये क्या करती है? रेटिना को जो है नहीं पुतनी इसमें जो है पुतली को जो है कंट्रोल करती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा पुतली, है ना। तो पुतली को जो है कंट्रोल करता है आइरिस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मनुष्य में कृंतक या छेदक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान में रखें, कृंतक का मतलब काटने का कार्य करता है। कृंतक दांत क्या होते हैं? छेदक दांत से कहते हो। वही दांत जो काटने का कार्य करते हैं वो कितने होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। देखो जबड़ा जो होता है, जबड़े में दो दो दाएं और दो बाएं होते हैं नीचे, और दो दाएं दो बाएं जो है ऊंचे होते हैं। तो इसका मतलब है दो, दो चार, दो छः, दो आठ। तो 8 दांत कुल मिला के होते हैं। ये मनुष्य के दांतों में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाता है ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इसी प्रकार से सवाल नंबर 12 दिया गया है कि मानव हृदय में कक्षों यानी वयस्म की संख्या कितनी होती है? मानव के हृदय जो होता है उसे कितने पार्ट होते हैं, कितने कक्ष होते हैं? तो इसमें ऑप्शन ए है 8, बी है 4 और सी है 5 और 6 है, डी ऑप्शन है 6। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें जो मानव हृदय है उसमें कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। दायां निलय, बायां निलय और दायां अलिंद, बायां दायां अलिंद। तो ये 4 होते हैं। 4 भाग इसमें जो है आपके हृदय के होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 120 दिन, बी ऑप्शन 130 दिन, 120 दिन या 110 दिन या 100 दिन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखो 13 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका राइट आंसर है 120 दिन। जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनका जीवन काल होता है 120 दिन। इसी प्रकार से सवाल नंबर 14 दिया गया है कि वयस्क मनुष्य में श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? जो श्वास नली होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है 10 से 12 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 6 से 8 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 24 से 26 सेंटीमीटर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर है ये कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखिएगा। इसमें देखो जो राइट आंसर आपका हो जाता है 10 से 12 सेंटीमीटर जो श्वास नली की लंबाई इसमें होती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था। और 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एड्स रोग से प्रभावित होता है। एड्स जो रोग हो जाता है, HIV जिसको कहते हैं HIV एड्स, उसके द्वारा क्या होता है, वो किस चीज़ को प्रभावित करता है, शरीर में किसे प्रभावित करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हृदय की गति को, बी ऑप्शन है त्वचा को और सी है प्रतिरक्षा तंत्र को और डी है हृदय गति को। ये दोनों ऑप्शन जो है सेम हो गए हैं तो ये ऑप्शन कट ही जाता है क्योंकि सेम ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाता है प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि जो इम्यूनिटी सिस्टम आपका है उसकी रक्षा जो है नहीं हो पाती है, किसी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कम हो जाती है एड्स रोग में। यानी कोई आपके अगर जो रोग हो जाता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है, तो यही आपको एड्स रोग में हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है वो धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। कौन सी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है? ए ऑप्शन है पारा, बी ऑप्शन है निकिल और सी ऑप्शन है ब्रोमीन और डी ऑप्शन है लोहा। तो कौन सा धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है?
तो वो है पारा, जिसे मरकरी कहते हो। ठीक, और इसका जो सूत्र होता है Hg होता है इसका रासायनिक सूत्र। इसमें जो है 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, इसके लिए सभी लोग कमेंट करेंगे। विलियम हार्वे, बी है लीवेनहॉक, सी ऑप्शन है लैंडस्टीनर और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। किसने जो है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण की खोज की थी। 18 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका होती है, सेल्स होती हैं, है ना। सेल्स से मिलकर ऊतक बनते हैं, ऊतक से हमारे क्या है अंग तंत्र बनते हैं, और अंग तंत्रों से मिलकर हमारा पूरा शरीर बना होता है। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है लैंडस्टीनर, बी ऑप्शन है रॉबर्ट हुक और सी ऑप्शन है लीवेनहॉक और डी ऑप्शन न्यूटन। किसने जो है कोशिका की खोज की थी, तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, केचुए की आंखें होती हैं। केचुए की कितनी आंखें होती हैं, ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखो ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 1 और सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 1 भी नहीं। तो कितनी आंखें होते हैं ये सभी लोग बताइएगा। केचुए की कितनी आंखें होती हैं, तो इसमें जो राइट आंसर होता है वो डी, इस 1 भी नहीं, यानी केचुए के आंखें नहीं होती हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि शरीर का तापक्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। 20 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस या हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्रंथि जो है वो शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है उसके द्वारा तापमान जो है आपका नियंत्रित होता है। तो ये रहे आपके 20 प्रश्न, और ये 20 प्रश्न आपको कैसे लगे हैं। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कमेंट कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।